हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी। मैं मदन कुमार। फिर हम लोग सीख रहे हैं रेशियो, उसमें से कुछ क्वेश्चन और करते हैं आगे। टाइप 3 हम लोग सीख रहे हैं, इसमें क्लास 7 आज होगा। इससे पहले 6 क्लास हो गया है, तो आप लोग पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। आज हम लोग 7वां क्लास कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहता है। क्वेश्चन यहाँ लिखे, ये सारा क्वेश्चन है ना। तो ये टाइप 3 है। इस टाइप का नाम क्या है? दो या दो से अधिक अनुपात का संबंध जोड़कर अनुपात प्रकट करने पर आधारित प्रश्न। कल इसका कुछ क्वेश्चन किए थे, आज फिर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए बारी बारी से इसका ये निकालना है, ABCD का रेशियो निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। A/B दिया हुआ है 4/3, B/C दिया हुआ है 2/3, C/D दिया हुआ है 1/2 और D/E दिया हुआ है 2/1। इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद बाकी सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग कर लेंगे। तो कहे थे कि ये देखिए, ये अलग घर है, ये भी एक अलग घर है, ये अलग घर है, ये अलग घर है। इस सब अलग अलग रेशियो है, इस सब का संबंध जोड़ना है, हमको रेशियो प्रकट करना है। तो कहे थे, कल बताए थे दो दो गो था, तो कहे थे कि जैसे यहाँ B कॉमन है तो B को समान कर लीजिए। समान करने के लिए कहे थे कि एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इतना सबको पूरा दीजिए। तो यहाँ पर B कॉमन है, यहाँ पर B देखते हैं एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, तो इसको एलसीएम हो गया 6 इसको भी कर दिए, 2 से गुना करके 6 इसको भी कर दिया, 3 से गुना करके 6 इसको भी कर दिया। तो रेशियो से ये जुड़ा हुआ टर्म है, तो 2 से इधर किए हैं तो 2 से यहाँ भी कर लिए गुना, और 3 से यहाँ किए हैं तो 3 से यहाँ भी कर लिए। ठीक है, तो ये B कॉमन हो गया। अब करते हैं, और पद है इसीलिए, और अनुपात है इसलिए आगे भी करना पड़ेगा। यहाँ पर C को कॉमन कर लेते हैं। तो C को देखिए कैसे कॉमन कीजिएगा। C यहाँ पर 9 बता रहा है, वैल्यू यहाँ पर C का कितना है? 9 है, और यहाँ पर C का वैल्यू 1 है। तो बोले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इतना दोनों को कर दीजिए। 9 का 1 का एलसीएम 9 हो गया, तो 9 हो गया, तो ये तो 9 है ही, और 9 इसको पूरा करना है, तो 9 से इसमें गुना, तो 9 से इसमें गुना। अगर आपको मन है कि इसको हम 9 पूरा किए, 9 है, 9 को 9 पुराना है, तो 1 से कीजिएगा गुना, तो 1 से यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिएगा, यहाँ भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है इसलिए 1 से करेंगे। 1 से करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से करिएगा तो मान उतना ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 से नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब D को भी समान करना है। जिस तरह से ये दोनों समान किए उसी तरह से D को भी समान करेंगे। ये हो गया 18, 2 का एलसीएम कितना होगा? 18 हो गया, तो 18 पूरा ना होगा, इसको भी 18, इसको भी 18, ये तो है, ये है, इसको 18 पूरा, ये 9 से गुना, तो 9 से इसमें भी गुना कर देना है ना। तो अब ये समान हो गया। अब ABCDE का रेशियो पूछ रहा है, लिख दीजिए ABCDE का रेशियो क्या हो जाएगा? तो A के जगह पर है 8, B के जगह पर 6, C के जगह पर 9 हो गया, D के जगह पर 18 हो गया, और E के जगह पर फिर 9 हो गया। तो हम लोग का ये आंसर आ गया। क्या करना है? ABC का रेशियो पहले B को कॉमन कर लेंगे। इसका एलसीएम हो गया था 6 पूरा कर लिए, 2 से इसमें गुना कर दिए, 3 से इसमें गुना। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, इसमें भी कर लिए, ये इससे जुड़ा हुआ था, इसमें भी कर लिए। फिर C को कॉमन किए, C में यहाँ पर था 9, यहाँ पर था 1, तो 9, 1 का एलसीएम 9 हो गया था, 9 इसको भी पूरा दिए, 9 यहाँ पूरा हुआ था इसलिए उसको छोड़ दिए, और इधर भी 9 से गुना कर लिए। फिर D को समान कर लिए। यहाँ पर D 18 हो रहा था, यहाँ 2 हो रहा था, 18, 9 का एलसीएम हो गया 18, तो 18 इसको भी पूरा कर दिया, 18 इसको भी पूरा दिया, 9 से गुना इधर भी कर दिया, ये लिख दिए गुना करके, जिसका जो पोजीशन था वहाँ का वैल्यू दे दिया, हम लोग का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है A/B 1/2, फिर है B/C 3/4, C/D
5:6। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है D:C:B:A क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। क्या कहे कि ये अलग घर है, ये अलग घर है, इसको समान करना है। किसको समान करना है? तो जो इधर अनुपात में समान रहेगा उसी को समान कर लीजिए। जैसे यहाँ पर B समान है तो इधर भी अंक में भी B समान कर लीजिए। तो यहाँ समान करने के लिए बोले कि ये 3 का और 2 का एलसीएम हो गया 6, तो 6 पूरा कर दीजिए, इसको भी 6 बना दीजिए। तो 3 से गुना किए, इसको भी 6 बना दीजिए, तो 2 से गुना किए। जब 2 से यहाँ गुना किए तो 2 से इधर भी करना होगा, 3 से यहाँ किए हुए थे इसलिए 3 से यहाँ। अब B कॉमन हो गया, समान हो गया। अब C को समान करना है कि C में दोनों में, ये दोनों रेशियो में C है तो C को समान कर लीजिए। यहाँ पर C हो रहा है 8 और यहाँ पर 5, तो 8 5 का एलसीएम बोलिएगा। 8 5 का एलसीएम 40 होता है। 8 5 का एलसीएम ये 8 हो गया, 8 है ये 5 हो गया, 40 एलसीएम हुआ। 40 इसको भी बनाना होगा, 40 इसको भी बनाना। 40 बनाने के लिए इसमें 8 से गुना कीजिएगा, तो 8 से इधर भी करिएगा। और 40 बनाने के लिए इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा? इसमें हमको करना पड़ेगा 5 से गुना। तो 5 से जब इसमें किए तो इसमें भी तो करना होगा। और ये जुड़ा हुआ है, ये टर्म इससे जुड़ा हुआ है, समान किए हुए थे, इसलिए ये 5 से गुना यहाँ भी कर लेंगे और इधर भी कर लेंगे। यही बात को केवल पकड़ लीजिए, ये बात ध्यान में रहेगा तो हम लोग का आंसर सही आ जाएगा। ए का लिखना है तो ए का यहाँ वैल्यू है, बी का यहाँ है, सी का यहाँ है, डी का यहाँ है। तो पहले हमको डी का लिखना है तो उल्टा लिखिए, 8 छक 48 हो जाएगा पहले। फिर रेशियो सी का लिखना है तो 8 5 40 हो जाएगा सी का। बी का लिखना है तो बी का कहाँ है, ये समझिए या ये समझिए, 6 6 5 30 हो जाएगा। और इसका ए का लिखना है 5 3 15 हो जाएगा। अगर रेशियो कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। A:B बराबर है 2:5, B:C बराबर है 4:3, C:D कितना है 2:1। हमें बताना है ACD का रेशियो। इसमें A B नहीं है, ध्यान से देखिएगा, जो पूछ रहा है वही निकालना है। निकालने को बहुत कुछ निकल जाएगा लेकिन सब नहीं निकाल लीजिएगा, जो पूछेगा वही हम लोग निकालेंगे। चलिए, ये अलग घर है रेशियो का, ये अलग घर है, ये अलग घर। ये दोनों रेशियो में B मेडिएटर का काम कर रहा है, B को समान कर लीजिए। तो ये B समान हुआ। यहाँ क्या कीजिएगा, 4 और 5 को समान करने के लिए एलसीएम लीजिएगा, 20 हो गया। तो इसको 4 से गुना, इसको 5 से गुना की, तो 5 से इधर भी करना होगा, 4 से इधर भी कर लिया। अब देखिए, ये दोनों रेशियो में C मेडिएटर है, C कॉमन है, तो C को समान कर लीजिए। C यहाँ पर 15 हो रहा है, यहाँ पर 7, 15 7 का 15 2 का एलसीएम लीजिएगा, 30 हो जाएगा। 15 2 का एलसीएम 30, तो 30 पूरा कीजिएगा तो 15 से इधर गुना, 15 से यहाँ भी, 30 करने के लिए 2 से यहाँ गुना। अब यही बात समझना है, जब 2 से यहाँ गुना किए तो यहाँ भी तो करना होगा। ये इससे जोड़े हुए थे पहले ही, तो इसलिए 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी गुना कीजिएगा। अब हो गया, इतना अगर कर लिए तो हो गया, सारा चीज़ का सारा का वैल्यू निकल गया। ए का अगर पूछ रहा है तो ए का वैल्यू यहाँ है, यहाँ का मतलब यहाँ देखिए, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, ए का 16 हो गया। बी का पूछ रहा है, बी का अगर पूछता तो यहाँ वाला वैल्यू देते बी का यहाँ, लेकिन बी का नहीं पूछ के सी का पूछ रहा है, तो सी यहाँ है या यहाँ है, तो दोनों में से कोई एगो दे दीजिए। 15 दूना 30 हो गया सी का। और डी का पूछ रहा है तो डी का लास्ट में है 15। तो हम लोग का आंसर यही हो गया, 16:30:15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A:B दिया हुआ, ये B:C, D:E दिया हुआ, ABCD पूछ रहा है। तो देखिए, A:B है कितना, 2:2/9 1/3। B:C कितना है
2/7 रेशियो 5/14। अगला कितना है D रेशियो E, लगता है एक छूट गया है इसमें, कुछ टर्म इसमें छूट गया है। इसको फिर से देखते हैं क्या छूट गया है। यहाँ पर ये E नहीं है, यहाँ पर C है। D रेशियो E नहीं था, D रेशियो C था, ये छूट गया था। इसको हम लोग फिर से देखेंगे। तो D रेशियो E नहीं लिख के यहाँ पर C लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 7/10 3/5। तो देखिए पहले क्लास में हम लोग बता दिए थे, ये बताए थे कि जब आपको भिन्न के रूप में रेशियो दिख जाए, ये भिन्न के रूप में, तो इस रेशियो को और सिंपल में कर लीजिएगा। कैसे? तो हरों का एलसीएम लेके और प्रत्येक पद में गुना कर दीजिएगा। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 का 9 का एलसीएम हो गया 9। 9 से जब गुना कीजिएगा तो ये 9 से गुना कीजिएगा तो 9 9 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। इसमें 9 से गुना कीजिएगा 3 से कट जाएगा, है ना, 3 बार में। फिर इसमें जब गुना कीजिएगा तो 14 एलसीएम हो गया, 14 से गुना कीजिए 7 से 2 बार में, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम 10। 10 से जब गुना कीजिएगा 10 से 10 कट ही जाएगा, तो 7 इधर का 6 इधर। तो अब हम सिंपल में बोल सकते हैं AB का रेशियो 2 रेशियो 3 है, BC का क्या है 4 रेशियो 5 है, और DE का रेशियो कितना है 7 रेशियो 6। अब क्या करना है, हमको निकालना है ABCD का रेशियो। तो क्या कहे थे, ये दो घर में, दो रेशियो में, दो समीकरण में क्या B कॉमन दिख रहा है, B को समान कर लीजिए। यहाँ B 3 दिख रहा है, एक जगह 4, तो समान करने के लिए एलसीएम करने के लिए इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना। 3 से इधर किए तो 3 से इधर भी, 4 से यहाँ किए तो 4 से यहाँ भी। एक टर्म और है यहाँ पर C, देखिए C सामने सामने, तो इसको ना समान करना है। तो C देख लीजिए, C यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है, तो 15 6 को समान करना है। तो 15 6 का एलसीएम बोलिएगा 30 होगा। 15 6 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। तो 30 इसको पुराने के लिए इसमें 5 से गुना, तो 5 से इधर हो जाएगा। और 30 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना कर रहे हैं, इसमें 2 से कर रहे हैं। तो 2 से यहाँ भी आपको गुना करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, और 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। अब इतना कर लिया, अब जो भी पूछेगा हम लोग मान बैठा देंगे, हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या होगा। A का मान यहाँ पर है, यहाँ पर कितना, ये 8 हो गया, 8 दूना 16। B का पूछ रहा है तो B का मान यहाँ पर है, 4 तिहाई 12 दूना 24। C का पूछ रहा है, C का मान यहाँ है, 15 दूना 30। और D का पूछ रहा है, D का मान ये है तो 35। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, और नहीं तो आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन इधर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 करना है हम लोग को। क्वेश्चन है A रेशियो B का रेशियो दिया है, A रेशियो B है 2 रेशियो 3, B रेशियो C कितना है 4 रेशियो 5, आगे है C रेशियो D 5 रेशियो 9। पूछ रहा है A और D, किसका पूछ रहा है, A और D का रेशियो क्या होगा। तो तरीका वही है, वही करेंगे तरीका, क्या पहले कॉमन करेंगे निकालेंगे। लेकिन इसमें एक और तरीका है, क्या कि ये कुछ खास है, खास तरह का प्रश्न है, तो इसको स्पेशल तरीके से ही बनाएंगे। पहले हम लोग जनरल जैसे बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग जोड़ लेते हैं। हम लोग क्या जोड़ लेते हैं, तो इसमें हम लोग निकालना चाहते हैं A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। क्वेश्चन में इतना ही सिर्फ पूछ रहा है, लेकिन हम लोग इतना एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, फिर समझाएंगे। देखिए B कॉमन है, B को समान कर लीजिए। B को समान कर लिए, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 3 से गुना, 3 से इधर भी हो जाएगा, 4 से इधर भी हो जाएगा। C कॉमन है, C को समान करना है, तो ये 15, 5 का एलसीएम 15, 15 ये है, इसको क्या कर देंगे 15, 3 से यहाँ गुना तो 3 से इधर गुना। तो ABC कितना हो जाएगा, ABCD का रेशियो अगर पूछता तो क्या हो जाता 8 रेशियो 12 रेशियो 15, और रेशियो कितना 27 है ना। सिर्फ AD का पूछ रहा है, तो A का हो गया 8, तो 8 लिख देंगे, और D का लास्ट वाला है ना 27, तो ये लिख लेंगे, है ना। लेकिन एक और ये तरीका है,
कि जब आपको मान दिया हुआ रहेगा A/B दिया हुआ रहेगा 2/3, B/C दिया हुआ रहेगा 4/5, C/D दिया हुआ रहेगा 5/9 और सिर्फ ये सब चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे कट रहा है। लास्ट वाला और शुरू वाला लास्ट वाला का रेशियो पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, सब शुरू वाला को आपस में गुना कर लीजिए और लास्ट वाला का आपस में गुना कर लीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे 2 गुना 4 गुना 5 कर लीजिए, रेशियो लगा लीजिए, 3 गुना 5 गुना 9 कर लीजिए। इसमें कट रहा है 5 5 इसलिए काट दिए, इधर 8 हो गया, इधर 27 हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। क्या शुरू वाला लास्ट वाला का पूछे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, शुरू वाला सब का आपस में गुना कर लीजिए, लास्ट वाला का पूछ रहा है लास्ट वाला सब का गुना कर लीजिए, है ना। रेशियो कट रहा है तो उसको काट के आंसर बोल दीजिए, या नहीं तो ये प्रोसेस शुरू से ही सीख रहे हैं हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, A/B बराबर B/C बराबर C/D 4/5। इसका ये मतलब हुआ ना कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अर्थात कह सकते हैं कि इसके बराबर ये इसमें से कोई भी टर्म हो सकता है। A/B के बराबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। B/C के बराबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसको हमको अनुपात के रूल से बनाना है, तो इसका कुछ हमको संख्यात्मक रेशियो चाहिए। तो A/B को हम डायरेक्ट इसके बराबर ये डायरेक्ट लिख देते हैं 4/5। B/C के बराबर क्या लिख दे 4/5। उसी तरह से C/D के बराबर भी लिख देंगे 4/5। पूछ रहा है क्या A और D का। तो अभी तो बताए थे शुरू वाला लास्ट वाला का पूछे तो सब शुरू वाला का एक साथ गुना कर दीजिए, लास्ट वाला का एक साथ कर दीजिए, यानी 4 गुना 4 गुना 4 और रेशियो 5 गुना 5 गुना 5। ये हो गया 64 है, ये हो गया 125, है ना। और नहीं तो बराबर कर लीजिए, जैसे कैसे बराबर करते थे, इसको कर लेते थे इसमें 4 से गुना, तो इसमें 5 से गुना 20 हो गया, इसमें भी 5 से गुना, इधर 4 से गुना। फिर क्या कर लीजिए, ये दोनों को कॉमन करना है, C को बराबर करना है। ये 25 हो रहा है, 4 25 4 का एलसीएम 100 हो गया। 100 पूरा करने के लिए इसमें कैसे गुना, तो 25 है 4 से और गुना, तो 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी और 4 से इसमें भी। अब 25 4 है 100 होने के लिए 25 से इसमें गुना, तो 25 से इसमें भी गुना, है ना। हमको पूछ रहा है A/D पूछ रहा है, सिर्फ AD का, तो यहाँ कितना हो गया 4 4 4 में गुना है तो 64 हो गया, और यहाँ हो गया 25 25 125। तो ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट शुरू लास्ट वाला पूछ रहा है, डायरेक्ट सब शुरू वाला के गुना कर लीजिए, फिर लास्ट वाला के कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। अब 7 देखेंगे। क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 1/3y, तो इसको हम लोग कल भी बताए थे, इस टाइप का क्वेश्चन क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, बटा में है तो 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बराबर 1y, है ना। और इसको जब कीजिएगा ये टर्म को तो 2y बराबर 1z हो जाएगा। तो दो राशि आपस में बराबर हो गया, तो इसका कंडीशन पहले दिन ही सीख चुके हैं। जब दो राशि आपस में बराबर है और इसका रेशियो लिखना है, एक्स वाई का रेशियो लिखना है, तो इसके गुणांक को उलट के लिखते, व्युत्क्रम के रूप में लिखते। एक्स का लिखना है तो वाई वाला गुणांक लिख दीजिए पहले, वाई का लिखना है तो एक्स वाला गुणांक लिख दीजिए। वाई जेड का अगर रेशियो लिखना है तो वाई जेड का यहाँ से लिखना है, वाई का लिखना है तो जेड वाला गुणांक देखिए कितना है 1, और जेड का लिखना है तो जेड का देखिए, जेड का उल्टा वाई, वाई का गुणांक कितना है 2। अब यहाँ से हमको ये दो रेशियो दिख रहा है, दो रेशियो को संबंध जोड़ दीजिए, तीसरा रेशियो निकाल लीजिए। एक्स वाई जेड का निकालना है, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। तो क्या कहे थे, अगर शुरू वाला लास्ट वाला पूछता तो डायरेक्ट शुरू वाला लास्ट वाला के गुना कर देते। इसमें तीनों पूछ रहा है, तो तीनों जब पूछ रहा है तो यहाँ y कॉमन है तो y को कॉमन कर लीजिए। 3 का 1 का एलसीएम 3 हुआ, 3 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 3 से इसमें 1 से कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई बात नहीं। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा रेशियो 3 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे हैं